कैसे आप सब लोग। मैं ना अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। बहुत सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मेरे बालों के ऊपर और मेरे फिजिक के ऊपर कि मैं बहुत स्लिम दिख रही हूँ। और क्या मैंने ये बाल जो है वो मैनिफेस्ट किए हैं, क्या ये दोनों चीजें मैंने मैनिफेस्ट की हैं? यस, यस। मैं खुल करके दिल से अपनी अंतर आत्मा से सच्चाई के साथ आप लोगों को बोल सकती हूँ कि यस, यस। देखिए, पहली बात तो जो मैंने हेयर कलर लिया है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार लिया है और ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाई दे रहा होगा। आई मीन मैंने किसी पर्टिकुलर टेक्निक वाला या पर्टिकुलर किसी और को देख करके नहीं डिसाइड किया था। मेरे माइंड में ये मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया वो सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। मेरे माइंड में अपने आप को लेकर के एक पिक्चर आई थी कि मुझे थोड़ा डिफरेंट भी दिखना है। हेयर कट तो चलो ठीक है, हेयर कट ऑब्वियसली इसको तो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही 4 साल बाद चाह रही थी कि यार मुझे थोड़ा सा हेयर कट लेना है, ठीक है, तो हेयर कट तो मैंने ले लिया। लेकिन हेयर कलर वाला कोई चांस नहीं था। पर फिर भी मेरे माइंड के अंदर ये वाली बात आई थी कि मैं कुछ चेंज चाह रही हूँ, तो क्या करा जा सकता है। तो मैंने ना अपने ही लिए अफर्मेशन देना शुरू कर दिया था कि यार जो भी कलर मैंने लिया है ना, मैं कोई बिल्कुल यूनिक स्टाइल की टेक्निक पर जा करके जो किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना फॉलो किया होगा, ना पता होगा, ना वैसा होगा, क्योंकि मुझे किसी और को कॉपी करके नहीं करना था। हाँ, ऑब्वियसली अगर वो मुझे बहुत अच्छा लगता तो मैं कॉपी भी कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं था। मेरे माइंड के अंदर अपने आप को लेकर के एक छवि थी कि थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए और थोड़ा पिछले वाली चीज़ भी चली आए, तो वो कुछ मिक्स हो करके मैं कर पाऊँ। और मैं इसी चीज़ के लिए अफ़र्मेशन भी दे रही थी कि मेरे बालों को मैंने जिस भी तरीके से स्टाइल किया है, पहली बात तो मेरे बाल पूरी तरीके से हेल्दी हैं। मैं बालों के लिए हमेशा ही अफ़र्मेशन देती हूँ और अभी भी दी थी। ऑब्वियसली इस बार केमिकल लगने वाला था तो मैं ये अफ़र्मेशन दे ही रही थी और बहुत ज़्यादा सोच समझ करके फीलिंग के साथ में दे रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो मेरे बाल हैं वो हेल्दी ही मिले मुझे केमिकल लगा लेने के बाद में भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को केमिकल लगाने के लिए बोल रही हूँ। मैंने ऐसे किया है और इसका रिजल्ट मुझे इस तरीके से मिला है। हालांकि मैं उसके बाद से केयर बहुत ज़्यादा कर रही हूँ अपने बालों की। इसके बाद में मैं अर्गन ऑयल भी अपने बालों में लगा रही हूँ, कोकोनट ऑयल तो लगाती ही हूँ मैं। उसके साथ में जो विटामिन ई वाला कैप्सूल वाला ऑयल आता है वो भी मैं मिक्स करके लगा रही हूँ, ताकि जिससे कि जो मेरे बालों के अंदर मैंने केमिकल वगैरह लगाया है तो मैं अपने बालों को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँ। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं और ज़्यादा केयर करने लगी हूँ अपने बालों की, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने सोचा था, जो मेरे माइंड में था, मैं सच बताऊँ मेरे माइंड से ज़्यादा बेटर मुझे रिजल्ट्स आए। मैं फील कर रही थी, मैं उस चेंज को भी फील कर रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं एक माइंड में ये वाली बात मेरे आई थी, क्या ये मुझे सूट होगा, तो मैंने तुरंत ही उसको चेंज करके किया था कि हाँ ये मुझे सूट होगा और ये मुझे ऐसा सूट होगा कि वो मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी चीज़, वेट लूज़ के लिए, तो वेट लूज़ के लिए ऑब्वियसली मैं एक्शन ले ही रही थी, वाटर को फॉर्म करके पी ही रही थी। कुछ महीने पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में अपना वेट लॉस का सक्सेस स्टोरी था वो शेयर की थी। उसके बाद में मैंने फिर से इंचेस जो थे वो लूज़ किए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का योगदान नहीं रह पाया। हाँ, वॉक मैंने बहुत किया है, मैंने जिम भी किया है, मैंने वर्कआउट भी लिए हैं, लेकिन बहुत नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बीच में आप लोगों को अपनी इंजरी के भी बारे में बताया था कि मुझे टेलबोन इंजरी हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स लेने के लिए मुझे बीच में मना हो गया था। पर मैं फटाफट से ठीक हुई और ठीक होकर के मैंने फिर से अपना रनिंग, वॉक और जो भी मेरे वर्कआउट्स होते हैं वो हल्के फुल्के शुरू कर दिए। तो मैं इस तरीके से करने लगी कि हफ्ते में मैं 2 दिन अच्छे वाला वर्कआउट ले रही थी और बाकी के जो बचे हुए 4 से 5 दिन होते थे ना मेरे, उसके अंदर मैं थोड़ा माइल्ड वर्कआउट लेती थी। इवन मेरा अभी भी वैसा ही चल रहा है, बस ऐसे ही मेरे वर्कआउट्स चल रहे हैं। और इस चीज़ के लिए भी मैंने अफर्मेशन का ही सहारा लिया है। मैं पिछले 6 महीने से अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ, अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रही हूँ। उसके लिए मैं एक्शन भी ले रही हूँ और उसके लिए मैंने अफर्मेशन, वाटर अफर्मेशन, ये सारी चीज़ें की हैं। पिछली बार मेरा 5 किलो वेट कम हुआ था। इस बार जो है ना इंचेस पहले से बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, लेकिन मैंने वेट जो है ना वो करवाया नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वेट में कितना फर्क पड़ा है। पर कपड़ों की वजह से मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे इंचेस जो हैं वो बहुत अच्छे खासे गए हैं। तो यस, ये भी अफर्मेशन ही है जो मैं फील करके बोलती आई, करती आई और जैसा मैंने फील किया था, जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा
वेट जो मैंने लॉकडाउन के दौरान थोड़ा पुट ऑन वगैरह कर लिया था, बीच में वर्कआउट वगैरह का बहुत ज़्यादा नहीं मेरा साधन जो था वो हो पाया। खैर ये एक्सक्यूजेस होते हैं, पता है मुझे, मैंने भी एक्सक्यूज ही दिए थे, तो वो नहीं हो पाया, चलो छोड़ो जो भी रीज़न था, ठीक है। लेकिन इस बार मैं किसी रीज़न में अटकना नहीं चाहती थी और मैं बहुत स्ट्रिक्ट होकर के इसको फॉलो करके यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप इसे मेरा मैनिफेस्टेशन विद एक्शन, विद अफर्मेशन, विद वाटर अफर्मेशन, सारी चीज़ों को लगा करके बोल सकते हैं। तो ये है मेरी खुद की स्वयं की, मेरे बालों की और मेरे अपीयरेंस की सक्सेस स्टोरी। तो आप उसको फिजिक में भी लगा सकते हो, क्योंकि यस इंचेस गए हैं तो थोड़ा सा मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ थोड़ी पतली हो गई हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो ये मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। इसके अंदर इन सारी चीज़ों का बस ऐसे ही करके मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने इसको लिखा कहीं नहीं है, मैंने इसको लिखा नहीं था, बस मैं अफर्मेशन ऐसे ही दे देती थी चलते फिरते फील करते हुए। बस मेरा एक गणित बहुत ज़्यादा तगड़ा है कि मैं फील करती हूँ, तो वही फीलिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जितना ज़्यादा आप अच्छे से फील करते हैं उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्ट भी करते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें थे सारा प्यार। टाटा।